हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में क्यों आई। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि ये थर्ड पार्टी आपके बीच है आज। क्या आपसे कोई कमी रह गई, या ये पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाया, या कोई और वजह। अगर आपके मन में ये डाउट्स है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच क्यों है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, Six of Wands, Eight of Cups, Five of Cups, and King of Swords. Okay. So, ये थर्ड पार्टी चाहे जिस भी वजह से आप दोनों के बीच आई, अब इस थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आपके पर्सन को ट्रीट करना शुरू किया है, आपके पर्सन पछता रहा है ऑलरेडी। ओके आपके पर्सन को स्टक सा महसूस हो रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज कर लिया है। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये वो पर्सन है जो ट्रुथ को जानता है अच्छे तरीके से। आप दोनों के बीच ये थर्ड पार्टी शायद इसलिए आई क्योंकि आप स्ट्रांग थे, आप अपने लिए स्टैंड कर रहे थे, आप कंट्रोल नहीं किए जा सकते थे। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स कभी कभी ये उम्मीद करता है कि उनके लवर सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को ही सुने, उस लवर का अपना कोई ओपिनियन भी ना हो, वो लवर उन्हें क्वेश्चन ना करे, वो लवर हर चीज के साथ ओके हो, वो लवर उनके पेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। जब वो चाहे कमिटमेंट दे या ना दे, वो लवर उन्हें प्यार करता रहे। उन्हें ये पता चल गया था कि ये आपके साथ नहीं चल सकता और आप अपने लिए स्टैंड करेंगे। इस पर्सन को लग रहा था कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, और साथ ही आप वाइज हैं, समझदार हैं, तो आपको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि किसी आर्ग्यूमेंट के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में वो वैसे खुश नहीं रह सकते जैसे कि वो रहना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन के लिए खुशी का डेफिनेशन सिर्फ लव ही नहीं है। उनके लिए खुशी का मतलब है कि उनका लवर उनके सामने बिल्कुल सरेंडर कर दे और जो वो चाहे बिल्कुल वैसा ही करता जाए। तो इनके लिए आइडियल रिलेशनशिप वो था, और इस इमेज में आप फिट नहीं हो रहे थे। इस पर्सन को लग रहा था कि आप इसके लिए काफी बोल्ड हैं, काफी स्मार्ट हैं। इन्हें ऐसा लगने लगा कि इन्हें किसी और को ढूंढने की जरूरत है, किसी और के क्लोज जाने की जरूरत है। मे बी ये कोई फ्रेंड था इनके आसपास जो आपकी जितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं रखता, जो आपकी जितना वाइज नहीं है और जिससे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये पर्सन हो सकता है उनके क्लोज चला गया, और अब इस पर्सन को ये नजर आ रहा है कि जिसको भी इन्होंने चुना आपकी जगह, वो एक्चुअली बहुत इजी पर्सन है। इजी पर्सन है इन द सेंस कि उनका दिल कोई भी जीत सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो पर्सन इन्हें लेके सीरियस भी नहीं है। ओके वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनकी बातों में हाँ मिला रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ मिल सकता है आपके पर्सन से, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए थी, कुछ रोमांस चाहिए था अपने लाइफ में। और अब जब आपके पर्सन के पास कुछ है नहीं ऑफर करने को ज्यादा, तो ये थर्ड पर्सन अब किसी और में दिलचस्पी ले रहा है। आपके पर्सन को अब जाके समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी थी वो क्यों इतना ज्यादा अग्री कर रही थी उनसे, क्यों इतना ज्यादा स्वीट बोल रही थी, क्यों इतना ज्यादा क्लोज आना चाहती थी उनके। जस्ट बिकॉज इस थर्ड पार्टी को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ मिल सकता है, और अब जब इस थर्ड पार्टी को वो मिल गया जो चाहिए था, तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखना चाहती, और आपके पर्सन को ऑलरेडी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट हुआ लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको फील कराया, वैसे ही वो अब खुद फील कर रहे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो कुछ कर नहीं सकते। ये थर्ड पार्टी बहुत फ्लर्टेशियस हो सकती है, और आपका पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ओके बिकॉज ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई एक्सक्यूज देती रहती है,
उन्हें ऐसा फील कराती है जैसे कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और कोई रियलिटी नहीं है उनके बातों में। इन्हें अपनी ही परछाई मिल गई है, ओके, किसी थर्ड पार्टी में अपनी ही वो डार्क शैडो मिल गई है जिससे ये भागना चाहते थे। इनफैक्ट 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो लगता है अब कोई भी चीज इस थर्ड पार्टी को रोक नहीं पाएगी आपके पर्सन के पास, बिकॉज आपका पर्सन अपना 100% ऑफर कर चुका है। बट ये थर्ड पार्टी अभी भी कंप्लेन कर रही है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। दूसरे लवर तो ये कर रहे हैं अपने लवर के लिए, वो कर रहे हैं, एंड आप बस कंप्लेन करते रहते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑलरेडी बन चुकी है और आपका पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने आपके पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, क्यों उन्होंने आपकी ये स्ट्रांग और जेन्युइन पर्सनालिटी को अप्रिशिएट नहीं किया, क्यों उन्होंने आपको अपना स्पेस नहीं लेने दिया। इसमें बुराई क्या थी? एक्चुअली इस पर्सन का ईगो बहुत स्ट्रांग है। जब ये सब आपके साथ कर रहे थे तब भी उन्हें पता था कि वो गलत हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट स्टिल इनका ईगो इन्हें जस्टिफाई कर रहा था कि जो भी हो रहा है वो ठीक ही है और वैसे भी उन्हें इतना सीरियसली किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करेंगे तो भी कोई और मिल ही जाएगा और शायद वो आपके साथ जितने खुश है उससे ज्यादा खुश रहे किसी और के साथ। शुरुआत में इस पर्सन को लग रहा था जैसे वो कुछ जीत रहे हैं, ओके, आपसे आर्ग्यूमेंट जीत रहे हैं, या फाइनली उन्होंने आपको ये समझा दिया है कि अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो आपको गुड बाय कह सकते हैं और उन्हें तो कोई और भी मिल सकता है, तो नुकसान आप ही का है, आप ही लूज कर रहे हैं, आप ही इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थे, आप ही सारे इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स जब ऑफर हो रहा था उन्हें, तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें यूनिवर्स कुछ बहुत अच्छा दे रहा है, ओके। ये जो पर्सन जब इनकी लाइफ में आया, मतलब ये जब थर्ड पार्टी आई, तो उन्हें लग रहा था कि बस सब कुछ परफेक्ट हो रहा है और ऐसे ही होते रहना चाहिए। अब जाके उन्हें समझ में आ रहा है कि डेप्थ में क्या था और चीजें जैसे नजर आती है वैसी होती नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 2 of Wands, the Hierophant, 4 of Wands, 10 of Wands, and the Ace of Cups. Okay. So, 10 of Wands के साथ ये पर्सन अब एक बोझ कैरी कर रहा है अपने मन पे। वो इस रिलेशनशिप का ही नहीं, मतलब ये जो थर्ड पार्टी वाली रिलेशनशिप है, सिर्फ इसी का बोझ नहीं है इनके मन पे, पास्ट के किए हुए का पछतावा भी है, गिल्ट भी है। द हायरोफेंट है तो इनकी सोल इन्हें ट्रुथ याद दिलाने से कभी भी नहीं चूकती, ओके। इनकी सोल इन्हें ये याद दिलाती रहती है कि इन्होंने क्या लूज किया है। 2 of Wands के साथ ये ऑलरेडी मेंटल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी इस नए रियलिटी के साथ एडजस्ट करने की। एस ऑफ कप्स है तो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे थे, और ये 4 of Wands आप दोनों का भी हो सकता था, मतलब आप दोनों साथ में खुश रह सकते थे, एक कमिटमेंट कर सकते थे। आपने हमेशा अपनी तरफ से यही कोशिश की, उन्हें ऑफर किया लव, बट ये पर्सन उसकी कदर नहीं कर पाया, ओके। अब जाके उन्हें ये सारी बातें समझ में आ रही है। बहुत सारे वॉन्ड्स है आपकी रीडिंग में, तो ये कोई फायर साइन हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत फियर्स और पैशनेट है बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रन विद वॉल्व्स, ओके। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपने शायद अपने इंट्यूशन को बहुत लंबे समय से इग्नोर किया है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको हील करने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा फ्री करने की जरूरत है। शायद आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ कैरी कर रहे थे, ओके। मे बी 10 of Wands आपके बारे में भी है। आप इस रिलेशनशिप को हैंडल करते करते ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं, बहुत ड्रेन्ड है, बहुत वीक है। तो अपने आप को फ्रीडम दीजिए और हील कीजिए, ओके। ऐसी हर चीज को कट ऑफ कीजिए जो आपके ऊपर बोझ सी है।
तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।